नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के बारे में। जो राजीव गांधी युवा मित्र थे, जिनको पूर्व सरकार ने 21-22 में 2500 कैंडिडेटों को नियुक्ति दी थी। इन कैंडिडेटों से कांग्रेस सरकार का या तत्कालीन सरकार का ये मकसद था कि ये कैंडिडेट राजस्थान में चल रही विभिन्न सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हों या फ्लैगशिप योजनाएं हों, जिनको जन जन तक पहुंचाने का काम इन लोगों का था। क्योंकि ग्रामीण अंचल में अनपढ़ और अशिक्षित लोगों को इन योजनाओं से अवगत कराने का इनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उनके पास ये योजनाएं टाइम पर नहीं पहुंच पाती थी। जिसके तहत इन 2500 कैंडिडेटों ने अपनी लगन के साथ कार्य किया और प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक ज़रूरतमंद लोग के पास पहुंचकर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, जिससे काफ़ी जो भी कैंडिडेट थे जिनको इन योजनाओं की आवश्यकता थी, उनको इन योजनाओं का लाभ मिला। उसके बाद इनके इस काम की सराहना को देखकर कांग्रेस सरकार ने फिर से 2500 कैंडिडेटों की भर्ती 2023 में कराई, जिसमें कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दे दी गई। इन कैंडिडेटों ने लगभग 3 महीने काम किया। 3 महीने काम करने के बाद फिर सरकार राजस्थान में आचार संहिता लग गई। उसके बाद पुनः इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद फिर एक बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी सरकार की सरकार बनी। और बीजेपी सरकार ने जैसे ही सरकार का गठन हुआ, तुरंत इस भर्ती प्रक्रिया को 25 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम चल रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से 31 दिसंबर के बाद निरस्त किया जाता है। जैसे ही ये कार्यक्रम निरस्त हो गया, 25 दिसंबर से ही सभी कैंडिडेट अपने धरना प्रदर्शन देने के लिए जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर पहुँच गए, जिसका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। और इस धरना प्रदर्शन में दिन प्रतिदिन कैंडिडेटों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बट अभी यहाँ प्रकृति का प्रकोप है और बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ संख्या बल में कमी हुई है। बट कैंडिडेटों की संख्या उतनी भी कम नहीं हुई है। सभी कैंडिडेट अपने धरना प्रदर्शन में जमे हुए हैं। सरकार बीच बीच में सरकार के जो भी कैंडिडेट थे वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर 1-2 कैंडिडेट आए थे। बट इन कैंडिडेटों ने भी डायरेक्ट जाकर जो सरकार के राजनीतिक मंत्री थे उनसे भी संपर्क किया। बट उन कैंडिडेटों ने यही आश्वासन दिलाया कि आप धरना प्रदर्शन समाप्त कर दो, 7 दिन के अंदर आपके इस भर्ती प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। बट वो 7 दिन भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक वर्तमान सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई भी विचार विमर्श नहीं किया है, ना ही कोई ऐसी कोई जानकारी सरकार की तरफ से आई है। इसलिए जितने भी कैंडिडेट इस धरना प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं, वो अपने धरना प्रदर्शन यथावत शांतिपूर्ण और नियमबद्ध तरीके से जारी रख सकते हैं। इस भर्ती के साथ साथ ही 25 दिसंबर को एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें राजस्थान में होने वाली 50,000 कैंडिडेटों की भर्ती, जिसमें महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में राजस्थान में नियुक्त किए जाने थे। ये कैंडिडेट प्रत्येक ग्राम स्तर पर काम करते, हर गाँव से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था। इस भर्ती प्रक्रिया का जो आयोजन करता था वो शांति एवं अहिंसा विभाग था। बट इस भर्ती प्रक्रिया के सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए गए थे और हाई कोर्ट की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी कि इस भर्ती प्रक्रिया का आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, बट इसका रिजल्ट और नियुक्ति तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हाई कोर्ट से परमिशन आपको नहीं मिल जाती। इसको देखते हुए ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी। जैसे ही सरकार चेंज हुई, बीजेपी सरकार आते ही इन दोनों बड़ी भर्तियों को निरस्त कर दिया गया। पूर्ण प्रभाव से निरस्त होने के बाद राजीव गांधी युवा मित्रों को तो ज्वाइनिंग मिल चुकी थी, बट इन कैंडिडेटों को महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी और ये तुरंत प्रभाव से ये भर्ती प्रक्रियाएं निरस्त हो गई। इसलिए राजीव गांधी युवा मित्र अपने धरना प्रदर्शन पर अभी भी रुके हुए हैं। वो अपने ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया अति शीघ्र बहाल होगी और हमें नियुक्ति मिलेगी। बट सरकार की ऐसी कोई अभी मंशा नहीं है। सरकार का अभी तक कोई स्पष्ट ऐसा जवाब नहीं आया है जिससे इन कैंडिडेटों को बहाल किया जा सके। अगर ये कैंडिडेट बड़ी संख्या में अपने धरना प्रदर्शन पर बने रहते हैं
और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भी कैंडिडेट इनके धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं तो सरकार को 99% झुकना पड़ेगा। बट क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्रों का संख्या बल मात्र 5,000 कैंडिडेटों का है और 5,000 कैंडिडेट में से भी मुश्किल से धरना प्रदर्शन पर 2015 से 2,000 कैंडिडेट ही पहुंच पा रहे हैं, जो कि संख्या बल में बहुत कम है। इससे सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इन राजीव गांधी युवा मित्रों से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का सहयोग लें, उनको भी धरना प्रदर्शन में शामिल करें, उनको धरना प्रदर्शन में इनवाइट करें, जिससे कि आपका संख्या बल बढ़े और आपकी मांग अतिशीघ्र संपन्न की जा सके। क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो चुनाव से पहले अल्टीमेट दिया था, जो घोषणा पत्र था, उसमें कहा था कि हम 2.5 लाख कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग देंगे, यानी नौकरी देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे। बट इन कैंडिडेटों ने तो आते आते ही 5,000 कैंडिडेटों का रोजगार छीन लिया। ये इन्होंने बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी की है, जिसका खामियाजा इस सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और आगामी लोकसभा चुनाव ही है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करा सकता है। इस चुनाव के प्रभाव को देखते हुए सरकार आपकी बात को मान सकती है, बट आपको अपना धरना प्रदर्शन स्थल पर बने रहना है और शांतिपूर्ण तरीके से ही धरना करना है। कोई भी धरना प्रदर्शन की गाइडलाइन की अवहेलना नहीं करनी है, अन्यथा गवर्नमेंट आपको पुलिस के द्वारा खदेड़वा सकती है। अगर आप शांतिपूर्वक नियमबद्ध तरीके से करोगे तो आप अपना धरना प्रदर्शन जारी रख सकते हो। आपके धरना प्रदर्शन को चलते हुए कम से कम 20-22 दिन हो चुके हैं और अभी तक गवर्नमेंट ने आपको कोई भी स्पष्ट आपको इसका जवाब नहीं दिया। स्पष्ट आपको कोई इस धरना प्रदर्शन में जो भी कैंडिडेट हैं उनको ऐसा कोई रेस्पॉन्स गवर्नमेंट का नहीं मिला है कि जिससे स्पष्ट हो सके कि आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी भी बहाल हो सकती है। बट अगर आप लगे रहे हो, अगर आप इस धरना प्रदर्शन पर रुके रहे तो आपकी अतिशीघ्र आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को बहाल किया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये बार बार हर धरना प्रदर्शन में अलग नियम लेके आती है और अलग नियमों को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी होते हैं, बट सरकार को झुकना होता है। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें ये किसानों के विरुद्ध कानून लेके आए थे, तो किसानों ने उसमें आंदोलन किया, कई महीनों तक आंदोलन चला। उसके बाद इस सरकार को झुकना पड़ा। वो अपने किसान के जो लिए कानून बनाए थे उन सरकार को वापस लेने पड़े। ये बार बार अब राजस्थान में एक नया कानून लेके आए हैं। राजस्थान में क्या, ऑल भारत में नया कानून लेके आए हैं कि ड्राइवरों के विरुद्ध, जिसमें ड्राइवर को अगर कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है, ड्राइवर अगर एक्सीडेंट होने पर उसको एक्सीडेंट होने वाले को छोड़ के भाग जाता है तो उसको 7 साल का तो जेल है और 10 लाख रुपए का जुर्माने का एस्टीमेट गवर्नमेंट ने बनाया। इसके विरोध में भी ड्राइवर लोगों ने भी काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, बट इस कानून को भी गवर्नमेंट को होल्ड पे रखना हुआ। इसी को देखते हुए हो सकता है आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को भी बहाल किया जा सकता है। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरना प्रदर्शन पर जुड़े रहें और इस एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।